नमस्कार। आपका आज के ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के हमारे ई व्याख्यान का अध्ययन विषय है भारतीय चित्रकला के षडंग में सादृश्य अंग। व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में अब तक हमने षडंग की जो श्रृंखला चल रही है उसके तहत पहले रूपभेद, प्रमाण, भाव और लावण्य इन 4 तत्वों का अध्ययन और अनुशीलन किया। आज हम सादृश्य जो अंग है उसका विस्तृत अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे और उस जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि सादृश्य अंग किस तरह से भारतीय चित्रकला षडंग का एक आवश्यक अंग है, उसकी क्या उपादेयता है भारतीय चित्रकला में और वह किस तरह से चित्रकला का महत्वपूर्ण कारक है। इन सब पर एक विहंगम दृष्टि डालने का आज की इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम प्रयास करेंगे। सादृश्य जो शब्द है उसका शाब्दिक जो तात्पर्य है वह है दृश्य के समान, अर्थात जो हम दृश्य देखते हैं उसके ठीक समान आकृति की पुनरावृत्ति करना ही सादृश्य है। देखे हुए रूप के समान आकृति की जो अनुभूतता है उसको सादृश्य कहते हैं। अर्थात कलाकार एक कलाकृति को जो दृश्य देख कर के बना रहा है उस दृश्य को कलाकार ने किस ढंग से अपनी कलाकृति में उतारा है, वह किस तरह से देखे गए जो आकार है उससे समानता स्थापित करती है, यह सभी सादृश्य है। कलाकार ने किस सीमा तक उस कलाकृति के जो भाव को आत्मसात किया है, उसके आकारों को आत्मसात किया है और अपनी कलाकृति में रूपांतरित किया है, यह सब सादृश्य के द्वारा जाना जाता है। चित्रकला के अनिवार्य लक्षणों में सादृश्य का महत्वपूर्ण स्थान है। चित्र वास्तविक हो, साथ ही उसकी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाला व्यक्ति चित्रित वस्तु या व्यक्तियों को तुरंत पहचान ले। यहाँ सादृश्य का जो वास्तविक अर्थ है वह है ज्यों का त्यों प्रतिरूप स्वरूप अथवा विचारों का आकृति में समानता है। चित्र किसी भी प्रकार का हो, दर्शक को उसमें भ्रम का आभास नहीं होना चाहिए। उदाहरणतः घोड़े का चित्र देख करके दर्शकों को वह चित्र गधे का जैसा नहीं लगना चाहिए। अर्थात यहाँ आकृतियों के रूप में समानता होना अति आवश्यक है। यदि रूप सादृश्य नहीं हो तब कलाकृति एक तरह से वास्तविक प्रतीत नहीं होती। सादृश्य के लिए हमको आकृति के जो बाह्य आकार या रूप बनाए जाने के अलावा वस्तु के आंतरिक पक्ष हैं, जो स्वभाव है या वस्तु का जो भाव है आदि पर भी आश्रित रहना पड़ता है। सादृश्य आकृति में भावना व आकृति दोनों का महत्व है। भारतीय कला में मानवीय अंगों का समायोजन उन अंगों के गुणों के अनुसार प्राकृतिक गुणों को खोजा गया, जैसे नेत्र कमल के पत्ते की तरह, कमल की कली की तरह, मछली की तरह, हिरण की आँख की तरह, कानों को गिद्ध के पंख के समान बनाया गया, नाक को तिल के फूल और तोते की चोंच के समान बनाया गया, होठ कमल पंखुड़ियों के समान, ठोड़ी आम की गुठली के समान, भौहें नीम की पत्तियों व धनुष के समान, गर्दन शंख व सुराई के समान, कंधे हाथी के मस्तक के समान, भुजाएं हाथी की सूंड के समान, अंगुलियां सेव की कली व चंपा की कली के समान आदि। इस प्रकार का रूप समानता की अपेक्षा भाव समानता में भी समानता दिखाई जाती है। यहाँ यह समझना अति आवश्यक है कि जो सादृश्य तत्व है किसी भी आकार के, किसी भी आकृति के, किसी भी पदार्थ के
मात्र बाह्य आकार को ही सादृश्य के अंतर्गत समाहित नहीं करता, वरन उसके आंतरिक जो पक्ष हैं, आंतरिक जो गुण हैं, उनका समावेश भी जब कलाकृति में होता है तब वहाँ वास्तव में सादृश्य का भाव समाहित होता है। सादृश्य कलाकृति में यह सुनिश्चित करता है कि जो कलाकार जिस आकार को बना रहा है उसके गुणों को कलाकार ने आत्मसात किया है या नहीं। यदि कलाकार जितना अधिक निकट उस कलाकृति के आंतरिक और बाह्य गुणों के पहुंचता है, वह कलाकृति सहृदय दर्शक से उतनी ही अधिक जुड़ने में सक्षम होती है और उतनी ही अधिक वास्तविक लगने लगती है। जो उदाहरणतः हम जब वस्तु चित्रण प्रत्यक्ष देख करके करते हैं तो उस प्रत्यक्ष देखने में हम जो वस्तु चित्रण के आकार हैं, जिन पदार्थों का हम वस्तु चित्रण कर रहे हैं, उनके आकार का, उनके रंगों का, उनके छाया प्रकाश का, उनकी तान का, उनके पोत का अध्ययन और अनुशीलन कर उनको ठीक आत्मसात कर जब हम अपनी वस्तु चित्रण में उनको प्रत्यक्ष करते हैं कलाकृति के माध्यम से, तब ही वहाँ ठीक सादृश्य का भाव आ पाता है। यदि हमने मात्र पदार्थ के आकार का ही अपनी कलाकृति में समाहित किया और उसके तान पक्ष को, पोत पक्ष को इत्यादि को यदि कलाकृति में उसके आकार के साथ समाहित नहीं किया तो वहाँ सादृश्य का भाव नहीं होगा। सादृश्य के भाव में तर्क होना अति आवश्यक है। सादृश्य का भाव एक तरह से कलाकृति में जीवंतता लाता है। इस तरह से कलाकार किसी भी कलाकृति में सादृश्य के भाव के अभाव में वह कलाकृति एक तरह से वास्तविक ना प्रतीत होकर के कपोल कल्पना सी लगती है। सहृदय दर्शक उस कलाकृति से इतना अधिक नहीं जुड़ पाता, इसलिए कलाकृति में सादृश्य का भाव होना अति आवश्यक है। फिर यहाँ यह सुनिश्चित होना अति आवश्यक है कि कलाकृति में जो सादृश्य का भाव है वह उसके रूप तत्व तक, उसके आकार तक ही मात्र सीमित नहीं है, वह कलाकृति के आंतरिक गुणों को भी, उस पदार्थ के या उस आकार के आंतरिक गुणों को भी अवश्य ही अपने अंदर समाहित करता है। जब कलाकृति में बाह्य आकार और उसके आंतरिक पक्ष का स्पष्ट और सही ढंग से समावेश, संतुलित समावेश जब कलाकृति में होता है, तब वहाँ सादृश्य का भाव उस कलाकृति में उचित मात्रा में प्रदर्शित होता है और तभी वह कलाकृति अधिक से अधिक अपने जो विचार है, अपना जो पक्ष है, अपना विषय है, उसको स्पष्ट करने में समर्थ सिद्ध होती है। अतः इस विवरण से हमें यह अवश्य ज्ञात हो गया कि भारतीय चित्रकला के जो षडंग श्रृंखला है उसमें सादृश्य अंग का क्या महत्व है, वह है क्या। और इन सब को समझ करके यह अवश्य पता लगता है कि सादृश्य जो अंग है वह एक महत्वपूर्ण कारक है और उसके समावेश के बगैर जो कलाकृति है, रूपरत जो आकार हैं, वह जीवंतता नहीं पा सकते और उसके अभाव में वह कलाकृति एक तरह से उसकी प्रभाविता खत्म कर लेती है। अतः कलाकृति की जो प्रभाविता है वह सादृश्य का जो भाव है, जो अंग है कलाकृति में, यदि वह उचित मात्रा में होगा तो उस कलाकृति की जो प्रभाविता है वह अवश्य ही अधिक मात्रा में होगी, उसका प्रचार और प्रसार क्षेत्र अधिक होगा। अतः कलाकृति में सादृश्य का भाव निश्चित ही एक महत्वपूर्ण कारक और अंग के रूप में सदैव विद्यमान रहेगा। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।